वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थी वो ध्यान से सुने जो प्रोसेस प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं और कुछ स्कूल चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है ओबीसी अभ्यर्थियों की। तो बाकी सभी अभ्यर्थियों को बिल्कुल पूरी तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक आप जानते हो कि ज्ञापन 1-2 व्यक्ति या 1-2 बार जाने से कुछ नहीं होता है, नाक में दम हर बार करनी पड़ती है, तो फिर एक बार सभी एक जागरूक हो जाएं और जाना स्टार्ट करें। देखो इस समय सिर्फ जो क्रेज चल रहा है ओनली वो सिर्फ अतिथियों का चल रहा है। कोई भी मुद्दा सिर्फ अतिथि, कोई भी चीज़ सिर्फ अतिथि। अतिथि तो आप समझो, जब परमानेंट नहीं है तो अतिथि मतलब जब स्थायी चीज़ नहीं है तब इस अस्थायी चीज़ को रखा जाता है। और अस्थायी चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, उसका इतना महत्व दे रहे हैं आप उसको कि अतिथि अगर अतिथि कोई मतलब नहीं है उन अभ्यर्थियों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला चयन तक करवा चुके हैं, जो प्रोसेस में भाग ले चुके हैं। नई भर्ती को तो वो अलग बात है कि कब आएगी क्या होगा, लेकिन अभी तो आप ज्वाइनिंग के प्रोसेस में हैं, तो आपको जगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप जागो प्लीज़। और जितने भी अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 के, है ना, तो वो बड़े ध्यान से सुन लें। जब तक आप नाक में दम नहीं करोगे विभाग के, जब तक आप शिक्षा मंत्री जी से बार बार नहीं मिलोगे, तब तक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। और उनको आपको बताना पड़ेगा कि हमारे ये पद जो खाली हैं और इतने पद बचे हुए हैं और इतने पे हमारी प्रोसेस हो सकती है और हमारी जो है ज्वाइनिंग भी हो सकती है, हमारे जो लेटर्स हैं वो जारी हो सकते हैं। तो साथियों नाक में दम तो करना पड़ेगा। अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? प्रयास कर लो। क्योंकि और दूसरी बात मैंने एक चीज़ और देखी है कि आप बस मेरे से बोलते रहते हो कि आप जाइए, लेकिन मैं तो यार कब से प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या साथ नहीं मिलता है। हालांकि उनका ही साथ नहीं मिलता है जिनके लिए कर रहे हैं। इस समय जो संख्या है वो काफ़ी कम है। और अगर हम उस तरीके से देखें कि अपनी मांग उठाने की तरफ से देखें तो संख्या बहुत है। क्योंकि 1000-1500 के लगभग जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो सकती है वो उसके दायरे में हैं, तो उनको जागरूक होना चाहिए। वो एक भी जागरूक नहीं है। ज्ञान देने के लिए तो ढेर सारे ग्रुप बना लेंगे, एक दूसरे को करेंगे, मतलब एक दूसरे को ही ज्ञान देंगे। और कुछ ना तो ज्ञान देने वाला भी नहीं जा रहा है ना ज्ञान लेने वाला जा रहा है। सुन रहे हैं बस, कर कोई नहीं रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। ठीक है, मैंने ऐसे कोई अन्य 10 व्यक्तियों को जाते हुए नहीं देखा जो आज मुझे पता चला हो क्या वेटिंग के लिए मांग करने के लिए गए हैं कि लैब के लिए आज किसी मंत्री से मिले हैं, कि लैब के लिए किसी विभाग से मिले हैं, कि मतलब वेटिंग करवाने के लिए, क्लियर करवाने के लिए किसी से मुलाकात हुई है। किसी आज 4 व्यक्ति आज गए हैं, 10 व्यक्ति आज गए हैं, तो कोई नहीं जाता। बस आप चले जाओ भैया, आप चले जाओ यार। अकेले व्यक्ति का साथ अगर जा भी रहा है तो उसका साथ भी नहीं देते। ये कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर आप इस सिचुएशन को नहीं सुधार पाएंगे तो आपका फेयर कंडीशन वही रहेगी कि फिर आप अतिथि कर लो और आपकी जगह फिर कोई ट्रांसफ़र से आ जाएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। चाहे आपने 10 दिन नौकरी की हो, चाहे आपने अतिथि में 15 दिन की हो, चाहे 20 दिन की हो। ठीक है, ये रहता है। अतिथि का कोई स्थायी मतलब नहीं है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक सत्र हो भी गया, अगले सत्र हो सकता है आपको आपकी जगह पे कोई और आ जाए तो आपको वो भी जगह ना मिले। तो ये कंडीशन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस समय आपके चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि इस समय सिर्फ अतिथि का मुद्दा उठा है और हमको अपना मुद्दा जगाना है कि यार हमारी जो है प्रोसेस उसको पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं आप, है ना। हमारी जो चीज़ें अटकी हुई हैं उनको आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप मांग कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इसमें सभी को पूरी तरीके से है जो जागना चाहिए। अगर आप नहीं जागेंगे तो यहीं के यहीं रह जाएंगे और मध्य प्रदेश में तो नौकरी भूल जाओ। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अगर इसी भर्ती में सिलेक्शन अगर नहीं हुआ मेरा, मतलब मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, इसी में अगर वेटिंग होल्ड क्लियर नहीं हुआ, वेटिंग वगैरह क्लियर नहीं हुई, है ना, क्योंकि मेरा तो होल्ड में नहीं, मेरा वेटिंग में है। अगर नहीं हुई ना क्लियर, तो मैं रियल बता रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश की तैयारी करूँगा ही नहीं। फिर मैं राजस्थान या किसी अन्य स्टेट की तैयारी करूँगा। क्योंकि मुझे यहाँ का कोई बिलीव नहीं है, कुछ भी नहीं है। कब किस प्रकार की विसंगति हो जाए यहाँ कुछ नहीं पता है। सीधी सादी भर्ती 2011 से अब 2020 का नोटिफिकेशन से अब चल रही थी, अच्छी तरीके से हो जानी थी। पता नहीं इतनी सारी विसंगतियाँ इसमें देखी गई कि पूछो मत, है ना। तो कोई औचित्य नहीं रहेगा फिर। ठीक है, मैं तो फिर अदर स्टेट पे फोकस करूँगा। भले मुझे 5% मैं जाके उसमें फ़ाइट करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ की कंडीशन ऐसी ख़राब है। अगर आप चाहते हो, और बहुत सी चीज़ें तो ये भी हैं कि बहुत से अभ्यर्थी जो ओवरेज हो रहा है ना। अगर आप ओवरेज हो गए तो अगली बार आपको चांस भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, तो ये सभी को शेयर करके इन्फॉर्मेशन आप बताओ, वीडियो शेयर करो ये, उनको कहो कि भैया प्लीज़
वो व्यक्ति जो तुम सबको जगाने की कोशिश करता है, खुद जाके मेहनत करता है, काम करता है और पूरी कोशिश करता है कि यार कुछ ना कुछ हो, तो तुम क्यों नहीं जाग रहे हो? तुम्हारे सबके लिए चीज़ है वो, किसी पर्सन एक व्यक्ति का मैटर नहीं। अगर मैं आपको सच बताऊँ, अगर मेरा पर्सनल किसी अन्य कारण से रुका हुआ होता था तो मैं अब तक क्लियर करा लेता था, या कोई डॉक्यूमेंट इश्यू होता या कुछ और इश्यू होता तो मैं करवा लेता था। अब इश्यू क्या है, ये मैटर ऐसा सार्वजनिक है कि सभी अभ्यर्थियों का इसमें इन्वॉल्व है, सभी इसमें जुड़े हुए हैं और सभी का नाम भी है इसमें, तो आप सब मेहनत करेंगे तब जाके इसका परिणाम निकलेगा। हालांकि आपने देखो कोशिश में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है, लेकिन आप सबका जो साथ है वो निष्क्रियता है, बिल्कुल पूरी तरीके से दिखा रहे हैं आप। तो अगर आप सिर्फ ग्रुपबाजी खेलते रहेंगे, एक दूसरे को ज्ञान देते रहेंगे, जब आने जाने की बारी आती तो कोई नहीं आता। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस समय कुछ चीज़ें जब हम चीज़ें जब करते हैं, कर रहे होते हैं या करके निबट जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही ज्ञानी लोग ग्रुप बना कर वैसे ज्ञान देते हैं और वैसे कि भैया बस अब तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव। जब उनको आना चाहिए तब वो खुद नहीं आते, जब उनको साथ देना चाहिए तब खुद साथ नहीं देते, किसी भी प्रकार का कोई साथ नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशंस रहेगी ना तो कोई वेटिंग क्लियर नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं होगी और आपकी जो अधर में लटकी हुई चीज़ें हैं वो अधर में लटकी रह जाएंगी। तो आपको जागना है, दम तो लगानी पड़ेगी, देखो पूरी तरीके से कोशिश तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरी एक बार और दम लगा सकते हैं आप तो लगाइए, कोशिश पूरी कीजिए, है ना, और बंद मत कीजिए, और तो चलता रहेगा। लेकिन आप निर्भर रहोगे पूरी तरीके से और सिर्फ ऐसे निर्भर रहोगे कि सिर्फ वही अकेला व्यक्ति करता रहे तो पॉसिबल नहीं है। अब सबको उसमें हेल्प करनी पड़ेगी, खुद आना पड़ेगा आपको, खुद मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख लो, अगर आपको जागरूक होना है तो ना होना है तो सभी को शेयर करके ये वीडियो बता दो भैया आपको कि ये मौका है ना, आज है, फिर मौका नहीं है। मतलब अभी जिस भर्ती में अभी प्रोसेस अटकी हुई है, पूरी भर्ती तो हुई नहीं है, अटकी इसी वजह से क्योंकि अधूरी प्रक्रिया, कुछ ऐसे माननीय हाईकोर्ट के मामले हैं उसमें वर्ग 3 की भर्ती में जिस कारण रुकी हुई है। तो अगर वो सॉल्व किस तरीके से होते हैं वो कुछ अलग चीज़ है, लेकिन आप सॉल्यूशन देखो, वेटिंग क्लियर तभी हो सकती है जब आप जागरूक रहेंगे, जब आप नाक में दम करेंगे, जब आप अपनी मांग के लिए लड़ेंगे, तब, अन्यथा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप देख लो, ठीक है। मैं ना बताने कि सभी को एक ये वीडियो ना सबको बता देना भैया, एक एक व्यक्ति को जो वेटिंग में, होल्ड में, प्रयोगशाला में, भैया आप मेहनत करो, कोशिश करो, कोशिश नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ। और मध्य प्रदेश में फिर अगली भर्ती कब आएगी बिल्कुल भूल जाओ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2000 जो वर्ग 2 की भर्ती थी, पात्रता और चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन अभी हो जानी चाहिए थी, सितंबर का टाइम था, आज अक्टूबर हो गई और उसका अता पता भी नहीं है कि वो कब होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती चुनाव के बाद। अब चुनाव कब आएगा आप देख लो, 4-5 साल, 3-4 साल तो 3-4 साल तो भूल ही जाओगे, 3-4 साल। अब जो पात्रता हो रही है वर्ग 3 की, इसकी चयन परीक्षा 2-3 साल बाद होगी। पात्रता का कोई अर्थ नहीं होता, पात्रता तुम हर साल करवा लो, हर एक साल में 2 बार करवा लो, सीटेट 2 बार करवाता ही, आपने देखा होगा जुलाई में करवाता है, दिसंबर में करवाता है। तो पात्रता भी अलग चीज़ है, चयन परीक्षा मेन होती है, चयन परीक्षा। यूपी में भी आपने देखा होगा, पहले यूपी टेट हो गया था, सीटेट होता था हर साल एक बार, यूपी टेट हो गया था। तो यूपी टेट होने के बाद 18 की भर्ती वहाँ भी है शायद, और 18 यूपी टेट हो गया था वहाँ पे, उन्होंने सोचा कि अब सुपर टेट होगा, सुपर टेट आज तक नहीं हुआ, ठीक है। ये देख लो, सब चुनाव पे होता है, भूल ही जाओ फिर मध्य प्रदेश, और फिर क्या पता कितनी विसंगतियाँ होके आती हैं, कुछ नहीं पता। बाकी आप देख लीजिए, आपको मेहनत करनी है नहीं करनी, जागरूक होना है कि नहीं होना, ठीक है। किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए, है ना। मतलब सभी अगर ये सोचेंगे कि यार एक ही व्यक्ति मेहनत करता रहे, एक ही व्यक्ति अपनी टाइम और समय और सारी चीज़ें ख़राब करता रहे और हम चुपचाप घर बैठे ज्ञान देते रहें और आस लगाए बैठे रहें कि कब हो जाए, है ना। हालांकि वो भी चीज़ में हमने कमी नहीं छोड़ी है, उस चीज़ में भी हमने कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी आप अपनी तरफ से जागरूक नहीं हो रहा है। अब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो भूल ही जाना। देखो आज ये ऐसी चीज़ है कि क्या पता कोई 2 साल बाद एवरेज हो रहा होगा, कोई 3 साल बाद एवरेज हो रहा होगा, भर्ती प्रक्रिया 5-5 साल चलती हैं, कोई 1 साल बाद हो रहा होगा, कोई 2 साल बाद एवरेज हो रहा होगा। अगली भर्ती का तो कोई मतलब नहीं, अगली की जब तुमने सोच लिया ना तो भूल जाओ कि फ्यूचर में तुम्हारी भर्ती मध्य प्रदेश में जॉब लगनी ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप जागरूक रहो, पूरी तरीके से सक्षम रहो और मेहनत करने की कोशिश करो और नाक में दम कर दो, जिस तरीके से मैं नाक में दम करता हूँ। मैं अपने हक और अधिकार के लिए हर रोज़, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जाना है, समझा है, और मैं जानता हूँ कि कोशिश करने से चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ज्ञान देने से नहीं होता, कोशिश करने से होता है,
ठीक है, तो कोशिश करो, ठीक है, तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। धन्यवाद।